हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए मार्केट लर्निंग वीडियो में। तो दोस्तों अभी आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट के बारे में। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें उस सीरीज़ का ये दूसरा वीडियो रहने वाला है। पहला वीडियो हमने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। चैनल को विजिट करो, प्लेलिस्ट सेशन में जाओ और वहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें उस प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो हमारा मिल जाएगा। पहला वीडियो में हमने क्या क्या देखा कि क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसे क्रिप्टो ट्रेडिंग कहते हैं, ये काम कैसे करता है, इसके प्रकार कितने हैं, वो सारी चीज़ें बेसिक डिटेल वहाँ पर हमने समझी है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके देख लो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये वीडियो वाला रहेगा, है ना। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्रिप्टो वॉलेट के बारे में, जो मतलब आपकी क्रिप्टो करेंसी के जो आप आगे आने वाले समय में जो बाय करने वाले हो ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, जिस इस चीज़ के लिए, तो उस क्रिप्टो करेंसी को ये सिक्योर रखता है क्रिप्टो वॉलेट। ये मतलब जैसे हम हमारे स्टॉक मार्केट में, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में अ, जो भी स्टॉक बाय करते थे, अगर आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहती है। वो तो ब्रोकर जो था हमें एक ही प्लेटफॉर्म पे मतलब प्रोवाइड करवा देते थे। अक्सर में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट दोनों अलग अलग चीज़ रहता है। मतलब अगर एक दिन मगर मान लो कि कोई अगर ब्रोकर अब बाय चांस अपना सब ब्रोकर ऐप वेप बंद करके आपका पैसा लेके फरार हो गया, ऐसा कभी कभार होता है, कई ब्रोकर ने ऐसा किया भी है, स्कैम किया भी है। मतलब उस केस में क्या होगा कि उसमें आपने जो फंड डिपॉजिट किया हुआ है, अगर आपने वो जो नहीं यूज़ किया है, वो आपका चला जाएगा। परंतु अगर आपने किसी का स्टॉक बाय करके रखा है, स्टॉक ये वगैरह सब कुछ जो अगर बाय करके रखा है, तो वो हमारा सेफ रहता था। अगर ब्रोकर बंद हो गया कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि हमारा स्टॉक इंडियन मार्केट में, अगर आपने सुना होगा कि जो CDSL, जो हमारा स्टॉक का मतलब लॉकर कहा जाता है, जहां पर हमारे सारे के सारे स्टॉक हमने जो बाय करके होल्ड करके रखे हैं, वो वहां पर सेफ रहते। तो ये वैसे ही सेम यहाँ पर होता है क्रिप्टो वॉलेट की, जो आप मतलब क्रिप्टो बाय करते हैं उसको एक सेफ जगह पर मतलब ट्रांसफर किया जाता है, या तो फिर आप उसको सिक्योर कर मतलब करके रख सकते हो। अभी यहाँ पर मतलब सिक्योर मतलब अभी आप कहोगे कि क्या ये क्रिप्टो वॉलेट कोई गवर्नमेंट रूल करती है क्या, तो ना, ऐसा नहीं है। ये भी प्राइवेट कंपनी या फिर मतलब पब्लिकली रहते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात किया कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसी बेसिस पे ये भी काम करते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले। तो ठीक है, तो देखो इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे के थोड़ा टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम 3 पॉइंट में यहाँ पर वीडियो कवर करने करेंगे। एक चौथा पॉइंट भी रहेगा, चलो वो रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा एडवांस टिप में। पहले मेन 3 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। एक तो क्रिप्टो वॉलेट क्या है, ठीक है। दूसरा, क्रिप्टो वॉलेट कैसे सेटअप करना है, उसका मैं थोड़ा ट्यूटोरियल बताऊंगा अपने मोबाइल से, है ना, कि कौन सा वॉलेट थोड़ा मतलब आपके लिए ठीक रहेगा। बहुत सारे वॉलेट है मार्केट में, तो वो सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे हम। तीसरा टॉपिक रहेगा वॉलेट सिक्योरिटी टिप्स। मैं यहाँ पर आपको थोड़े से प्रोवाइड करूँगा, मतलब आपको बताऊँगा कि कैसे आपको सिक्योर रखना है आपका वॉलेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है। मोटा मोटी तो मैंने आपको समझा दिया कि जैसे इंडियन स्टॉक मार्केट में होता है वैसे ही यहाँ पर होता है, परंतु ये पब्लिकली और प्राइवेटली मैनेज होता है। कोई भी कंपनी प्राइवेट प्रोजेक्ट लेके आई है, या तो फिर कोई भी कंपनी सिक्योरिटी टाइप का ऐसे एप्लीकेशन रन कर रही है, चला रही है, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्रिप्टो वॉलेट क्या है वो यहाँ पर समझ लेते हैं। कि देखो क्रिप्टो वॉलेट एक डिजिटल टूल है, जैसे वो करेंसी डिजिटल थी, ये अभी वॉलेट डिजिटल है। जो अब हमारे फिजिकल वॉलेट की अगर बात करें, जो हम जेब में लेके घूमते हैं या हाथ में लेके पर्स घूमते हैं लेडीज वगैरह, तो उनके अंदर वो पैसे संभाल कर रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक डिजिटल टूल एप्लीकेशन, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएगा, PC लैपटॉप यूज़ करें वहाँ पर वेब मिल जाएगा, वेबसाइट मिल जाएगी, है ना। तो ये डिजिटल टूल है, एप्लीकेशन है, जहाँ आपको क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करना होता है, और या तो फिर ये वॉलेट आपका क्रिप्टो करेंसी स्टोर करता है। ठीक है, ये आपके मतलब ये समझ लो कि ये जो ऑनलाइन डिजिटल टूल है और ये आपके क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर करता है, और ये आपके प्राइवेट की को मैनेज करता है। प्राइवेट की अभी क्या है यहाँ पर
जैसे ब्लॉकचेन में ब्लॉक जनरेट होते थे, आप अगर कोई ट्रांजेक्शन ये वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पर एक ब्लॉक जनरेट होता था, फिर बाकी नोट्स के पास जाते थे, ये सब वगैरह प्रोसेस होके फिर आपका ट्रांजेक्शन वैलिड होगा तो वो अप्रूव होगा, फिर आपको मतलब सक्सेस होता था। तो यहाँ पर कुछ कीज जनरेट होती है, मतलब क्या है कि अगर आप वॉलेट क्रिएट कर रहे हो तो जैसे हम कहीं पर कोई वॉलेट किसी और टाइप का वॉलेट क्रिएट करते हैं या तो फिर कहीं पर लॉगिन करते हैं नया, तो हम कैसे लॉगिन करते हैं, या तो फिर हम हमारा मोबाइल नंबर डालेंगे उससे लॉगिन करेंगे, या तो फिर हम हमारी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे। और लॉगिन प्रक्रिया उस टाइप की होती है, आईडी पासवर्ड डाल दिया, ओटीपी डाल दिया और हमने वहाँ पे लॉगिन कर लिया, ऐसा कुछ था रहता है नॉर्मली। परंतु यहाँ पर आपको थोड़ा और उल्टा देखने को मिलेगा, क्या कि यहाँ पर कुछ ऐसा लॉगिन प्रक्रिया नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप कोई नया वॉलेट क्रिएट करने जाओगे, यहाँ पर आपको कुछ मतलब चाबी वाबी वगैरह मिलेगा। चाबी मतलब कैसा रहता है, कुछ शब्द मिलेंगे आपको, 12 तरीके के शब्द वर्ड मिलेंगे। मतलब एक मान लो कि एक में लिखा होगा क्रिप्टो लिखा होगा, एक में कहीं लिखा होगा कर्ता लिखा होगा, मतलब ऐसे आपको अलग अलग प्रकार के सिर्फ और सिर्फ आपके वॉलेट के अलग, मतलब अगर आपको आपका वॉलेट लॉगिन करना है तो जो आपने मतलब वॉलेट क्रिएट करते टाइम जो आपको 12 शब्द दिए गए थे, अगर वही 12 शब्द आप वहां पर डालोगे तो ही आप अपना वॉलेट क्रिएट कर पा मतलब लॉगिन कर पाओगे, नहीं तो फिर ये समझ लो कि आपका वॉलेट गया है। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा जब भी आप अपना वॉलेट क्रिएट करोगे, तो है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा चीज़ है, यहाँ पर आप वॉलेट क्रिएट करते हो तो ये आपकी कीज़ को मैनेज करता है, मतलब ये कीज़ ऐसे जनरेट होती है, जहाँ वहाँ पे ब्लॉक जनरेट होता था यहाँ पर कीज़ जनरेट होती है, और ऐसे ये अपने ट्रांजेक्शन ये वगैरह सारा कुछ मैनेज करता है, ठीक है। बेसिक यहाँ पर हमने जान लिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर कि आपका क्रिप्टो वॉलेट क्या है वो हमने समझ लिया। अभी यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट कितने टाइप के होते हैं, क्रिप्टो वॉलेट आपके कितने टाइप के होते हैं वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रकार के वॉलेट देखने को मिल जाएंगे, दो प्रकार मतलब एक हॉट वॉलेट, एक दूसरा है कोल्ड वॉलेट। अभी ये आप कहोगे ये भाई साहब ये क्या हुआ हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट, है ना, ठंडा गर्म होता है क्या कुछ? तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ा नामकरण अलग अलग से दिया, अभी किसने क्या दिया किस हिसाब से दिया लॉजिक के साथ मुझे पता नहीं है। परंतु दो प्रकार है यहाँ पर, मैं आपको समझा देता हूँ। हॉट वॉलेट की अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन होते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे। दूसरा है कि आप अपने पीसी लैपटॉप में जो वो वेबसाइट के द्वारा आप वॉलेट क्रिएट करोगे, तो ये सारे हॉट वॉलेट हो गए। मतलब जितने भी वॉलेट आपके इंटरनेट से कनेक्टेड है 24 आवर्स, या तो फिर आप तुरंत एक्सेस कर रहे हो, वैसे वॉलेट हॉट वॉलेट कहा जाता है। दूसरा क्या है कोल्ड वॉलेट, ये अभी ऑफलाइन होता है, जैसे हार्डवेयर वॉलेट। हार्डवेयर वॉलेट मतलब क्या है कि जैसे मतलब ये समझ लो कि आपने वो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, सीडी सीडी जो कैसेट आती है ना डीवीडी ये वगैरह चलाने की, है ना, पेन ड्राइव हार्ड डिस्क सीडी ये वगैरह कुछ देखा है आपने, तो ये वैसा ही फिजिकल मतलब फॉर्म में आप लेके चल सकते हो। जैसे पेन ड्राइव में हमने गाना वाना डलवा दिया, वीडियो वीडियो डाल दी, और फिर आप उससे जेब में लेके कहीं पर भी चल रहे हो, जहाँ पर भी चलाना है आपको वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। तो ये वैसा ही होगा, यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे आपके हॉट वॉलेट है। फेमस जितने भी थे टॉप वॉलेट मैंने यहाँ पर आपको बता दी, जिसमें आपका मेटामार्क्स हो गया, इलेक्ट्रम हो गया, बाइनेंस का हो गया, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, ब्लॉकचेन वॉलेट हो गया, कॉइनबेस वॉलेट हो गया, ये सारे ऑनलाइन वॉलेट है, हॉट वॉलेट है। इसमें से बहुत सारे मोबाइल ऐप आप में आपको देखने को मिल जाएंगे, और वो भी वेब फॉर्मेट में भी आपको ये वॉलेट देखने को मिल जाएंगे। और कोल्ड वॉलेट की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार के होते हैं। अगर इसमें आपको मतलब एक्सेस करना है तो इसको आपको पीसी में, लैपटॉप में या मोबाइल में कनेक्ट करना होगा, ये ऑफलाइन रहते हैं। आपने कोई मतलब मान लो बिटकॉइन इथीरियम ये वगैरह कोई क्रिप्टो बाय किया, तो इसमें मतलब आपको क्या करना होगा, पीसी या मोबाइल में इसको कनेक्ट करना होगा, आपको वो जो भी आईडी पासवर्ड है उससे कनेक्ट करना होगा, फिर जाके ये ऑनलाइन होगा, और तब जाके इसमें आप जैसे अपने मोबाइल्स में गाना वगैरह ये सब डाउनलोड करके पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में अपलोड करते हो, वैसे ही क्रिप्टो कॉइन्स को इसमें अपलोड करना है, डालना है और फिर निकाल लेना है, और फिर हो गया ऑफलाइन, ठीक है। जब चाहे आपको देखना है वो करना है तो फिर आपको कनेक्ट करके एक्सेस कर सकते हो आपकी करेंसीज को। तो ये हो गए दो प्रकार, आपका
हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट, इसमें अभी देखो क्या मतलब डिफरेंस क्या है, क्यों इसे हम यूज़ करें या ना करें, ये सारा कुछ इसको भी देखते हैं। चलो हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में और ज़्यादा डिफरेंस क्या है वो थोड़ा सा हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो हॉट वॉलेट की अगर हम बात करें तो एक तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मोबाइल और पीसी में आपका वॉलेट चल रहा है तो 24 आवर्स वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है, मोबाइल में वो इंस्टॉल है एप्लीकेशन, पीसी में है, तो आप इसको इंस्टेंट एक्सेस कर सकते हो। जब चाहे आपने कुछ देखना है, चेक करना है ना, खरीदना है, बेचना है, आपको कुछ भी मतलब अदर क्रिप्टो आपका ट्रांसफर करना है, जो भी कुछ करना है तो तुरंत आप उसको एक्सेस कर सकते हो। यूजर फ्रेंडली एक तो ये होता है, इंटरफेरेंस मतलब एप्लीकेशन आप देखोगे, अभी मैं आपको बताऊंगा तो ये ऐसा है। सपोर्ट मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी, हाँ ये देखो ये चीज़ है कि ये जो आपका है हॉट वॉलेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो मल्टीपल मतलब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो गए वो आप उसमें स्टोर करके रख सकते हो। परंतु वो जो रहेगा आपका कोल्ड वॉलेट उसमें से थोड़ी सी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है, परंतु मेजर आपकी उसमें भी वो भी हो जाएंगी, जो भी अच्छी खासी मेजर क्रिप्टो करेंसी है उसमें हो जाएंगे। एक तो ये रियल टाइम ट्रांजेक्शन, इसमें आप चेक कर सकते हो रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स, मतलब जो भी प्राइस में आपने क्रिप्टो करेंसी बाय करके रखी है उसमें जो भी लाइव प्राइस अप एंड डाउन हो रहे, मान लो 500 रुपया गया तो वो भी आपको लाइव वहाँ पर दिखेगा, 1000 गया तो वो भी लाइव आपको प्राइस अंदर ऊपर नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। परंतु यहाँ कोल्ड वॉलेट की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आपको प्राइस ट्रैक करना होगा, आपको वॉलेट अपनी पीसी मोबाइल में कनेक्ट करना होगा, तभी जाके आप उसको मॉनिटर कर पाओगे जो भी आपने क्रिप्टो कॉइन्स बाय किया है उसको, ठीक है। ये हो गए दोनों के मतलब। यहाँ पर भी देखो ऑफलाइन स्टोरेज है, एनहांस से सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पर देखो ये एनहांस सिक्योरिटी की बात क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। क्या है, हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या हैकिंग का, अभी आपने कहा मतलब हैकिंग का बहुत ही बड़ा डिफरेंस रहता है। अभी आप कहोगे कि अरे विपुल भाई यार, आप तो एक तो कल तक पिछले वीडियो तक या तो फिर अभी तक आपने कहा कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ इन्वॉल्व होती है वहाँ हैकिंग वैकिंग नहीं होता, नहीं हो सकता। अब और आप बोल रहे हो कि हैकिंग का खतरा रहता है। हैकिंग का खतरा देखो मेरे दोस्त यहाँ पर किस प्रकार से रहता है, जैसे कि ये हॉट वॉलेट है, आपने मोबाइल में इंस्टॉल किया हुआ एप्लीकेशन है, डायरेक्ट तो कोई हैकर आपके वॉलेट में झांक नहीं सकता, ठीक है। ये दो तरीके से हैक हो सकता है। किस तरीके से, एक तो जो आप जब आपने वॉलेट क्रिएट किया, जो आपको कीज मिली, जो जो वर्ड मिले, जो उसके सिक्योरिटी कीज थे, वो अगर आपके कीज किसी और के पास चला गया तो फिर हैक हो सकता है। तो वो फिर मतलब वहाँ पे अपने मोबाइल में ये आपने जो भी वो चला रहे हो वॉलेट, उसकी कीज अंदर डाल दिए, लॉगिन कर लिया, वो हो जाएगा। मतलब एक सिंपल तरीके से समझ लो कि आपका आईडी पासवर्ड उसके पास चला गया तो ही होगा। डायरेक्ट अगर आपका यूजर नेम ये वगैरह अगर जानता है, उससे एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा क्या है कि एक किस तरीके से हैक करेगा, दूसरा तरीका क्या है हैक करने का, कि आपने कहीं किसी इनलीगल लिंक पे क्लिक कर दिया मोबाइल पे, मान लो कहीं व्हाट्सअप फेसबुक वगैरह में कहीं इस पे लालची जाहिरात आ गए कि यहाँ पर क्लिक करो और रिवॉर्ड में आपको इतना 2-4 बिटकॉइन इथीरियम मिल जाएंगे, इसमें क्लिक करो और क्लेम कर लो। और वैसी फ्रॉड एप्लीकेशन वेबसाइट में आपने कहीं इंस्टॉल कर दिया अपने मोबाइल में, या तो फिर लिंक पे क्लिक कर दिया, तो हो सकता है वो सीधा आपके मोबाइल में घुस जाएगा और वो सीधा आपकी एप्लीकेशंस में, मतलब जो आपने हॉट वॉलेट इंस्टॉल किया है उससे वो कनेक्टेड कर लेगा और वहाँ से सीधा आपका क्रिप्टो कॉइन्स करेंसीज हैक कर लेगा। हैक मतलब क्रिप्टो करेंसी हैक नहीं होता, परंतु वॉलेट हैक होता है, तो वो सीधा अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लेगा। तो इस तरीके से होता है सिक्योरिटी ट्रांसफ़र। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऑफलाइन रहता है, तो इससे कोई खतरा नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर है ही नहीं तो हैकिंग का क्या खतरा है यहाँ पर कोल्ड वॉलेट में, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पर दोनों में डिफरेंस, नुकसान और फायदा क्या है, रिकवरी का बैकअप का। मतलब रिकवरी बैकअप अभी ये चीज़ क्या है, अगर मान लो आपने गलती से आपका वॉलेट जो मोबाइल एप्लीकेशन में इंस्टॉल किया हुआ था, अगर आप उसको अनइंस्टॉल कर देते हो, तो फिर अगर आपके पास कीज़ है, सिक्योरिटी कीज़ जो थी आपके पास, जो पासवर्ड वर्ड थे वो है, तो आप इसको फिर से रिकवर कर सकते हो, मतलब इस ये रिकवर हो सकता है। परंतु अगर ये मान लो ये हार्ड वॉलेट है
ये अगर आपका गुम हो गया या तो फिर कहीं गिर गया, टूट गया, भाग गया, कुछ भी हो गया, तो फिर ये बैकअप नहीं हो सकता। गुम हो गया, अगर टूट गया पूरी तरीके से, तो ये समझ लो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी जितनी भी थी वो चली गई, गॉन, खत्म। ये अभी भूल जाना इसको, आप समझ रहे हो ना। परंतु ये बैकअप हो सकता है अगर आपके पास वो है तो, नहीं तो फिर इसको भी भूल जाना, ये भी बैकअप नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस हैं यहाँ पर क्रिप्टो वॉलेट में, ये हॉट वॉलेट और कोल्ड वॉलेट में। बाकी नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर क्या क्या है वो भी हमें यहाँ पर जानना है। अभी क्रिप्टो वॉलेट को सेटअप कैसे करना है वो यहाँ पर हम समझते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। मैं स्क्रीन रिकॉर्डर अपना ऑन करता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो वॉलेट आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो यहाँ पर हम समझेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में यहाँ पर जाना है। तो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, कोई एक वॉलेट चूज़ करना होगा जो भी अच्छा खासा है, आपको लग रहा है रिसर्च थोड़ा करना, जो भी अ, सही आपको लगता है उसको जाके सर्च करना है और इंस्टॉल करना है। मैं यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट लिखूंगा, सर्च करूंगा अपने मोबाइल के अंदर और उसको मैं डाउनलोड करूंगा। ठीक है, तो ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पर आ गया और मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल हो रहा है तब तक वेट करेंगे। सिंपल, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, सूटेबल लग रहा है, उसको जाके वो कर देना, सर्च करना प्ले स्टोर पे जाके। अगर आप एप्पल यूज़ कर रहे हो डिवाइस तो वहाँ पे ऐप स्टोर पे जाके वहाँ पर वो सर्च कर लेना। जो दोनों जगह आपको ये ट्रस्ट वॉलेट मिल जाएगा। मुझे ये सही लगता है तो मैं यहाँ फिलहाल अभी इसको करता हूँ। एप्लीकेशन अपना इंस्टॉल हो चुका है वॉलेट, अभी इसको मैं लॉगिन करता हूँ। लॉगिन मतलब वॉलेट अपना क्रिएट करना है। ठीक है, देखो यहाँ पर अभी आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तो पहला है क्रिएट न्यू वॉलेट, दूसरा आई ऑलरेडी हैव अ वॉलेट। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो हम तो नए वॉलेट क्रिएट करना है, परंतु अगर आपके पास पहले से क्रिएट किया हुआ है तो अगर आपको करना है लॉगिन तो यहाँ पर जाओगे। बाई चांस कभी कभार वो हो जाता है आपका लॉग आउट, ये वगैरह सब एप्लीकेशन अनइंस्टॉल ये वगैरह हो गया, तो जाना है यहाँ पर। देखो सबसे पहले आपको पासवर्ड जो भी डालना है वो डाल के पहले यहाँ पर वो करना होगा। अगर आपके पास है तो मैंने यहाँ पर कंफर्म कर लिया, पासवर्ड नया जो डालना था वो डाल दिया। और अभी यहाँ पर नोटिफिकेशन वो सब कुछ हम बाद में करेंगे। ये रहा आपके पास सीक्रेट फेयर्स जो आपको देखने को मिल रहा है, प्राइवेट की ये वगैरह सब कुछ। यहाँ अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये तीनों ऑप्शंस मुझे टिक करना होगा। जो वर्ड्स मतलब ये सारा चीज़ क्या है, वर्ड्स है। जो एक आपको लाइन मिलेगी, मतलब एक पैराग्राफ मिलेगा ये वगैरह ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और उसको मतलब आके क्या करना है, यहाँ पर मल्टी कॉइन वॉलेट में जाना है। यहाँ पर जाके आपको वो जो आपके पास लाइन या जो वर्ड थे वो यहाँ पर डाल के पेस्ट कर देना है और यहाँ पर रिस्टोर वॉलेट पे क्लिक कर देना है। मतलब यहाँ पर क्लिक करोगे और आपका वॉलेट क्रिएट हो, मतलब लॉगिन हो जाएगा। अगर आपसे बाय चांस वो लॉग आउट हो चुका है, वो सब कुछ हो गया है तो ठीक है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरी बार लॉगिन करने के लिए यहाँ पर प्राइवेट की। अभी प्राइवेट की क्या होगी कि कभी कभार क्या है, ये अलग अलग करेंसीज के हिसाब से अलग अलग वॉलेट भी रहता है। जैसे कि बिटकॉइन का वॉलेट अलग रहता है, सोलाना का अलग रहता है, इथीरियम का अलग रहता है। अगर वो भी आपको यहाँ इसके अंदर कनेक्ट करना है तो उसका कीज या कॉइन जो भी है आपके पास, मतलब वो सिक्योरिटी की है, वो आप यहाँ पर लाके डालोगे तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर पाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि आपको आप सिर्फ और सिर्फ एक ही वॉलेट इसमें चला सकते हो, आप मल्टीपल, मतलब आपके पास कोई अलग अलग, मतलब अभी आप मान लो कि कल को जाके, कल हम एक मतलब अभी इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, जहाँ पे आप मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग करोगे, बाय सेल करोगे, तो उसमें भी एक वॉलेट रहेगा। अगर वहाँ पे आपने बाय सेल किया हुआ क्रिप्टो को यहाँ पर कनेक्ट करना है, यहाँ पर आपको देखना है इस वॉलेट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। उसका जो भी सिक्योरिटी कीज होगा वो आपको सिंपल यहाँ पे आके डालना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे। गूगल ड्राइव में बैकअप कर सकते हो। अभी एक नया ऑप्शन थोड़ा अच्छा है कि आप इससे मतलब अपनी ईमेल आईडी से भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब बैकअप ले सकते हो। जो आपको ये ऑनलाइन मतलब वो जो सिक्योरिटी कीज जो जनरेट होगी, हालांकि ईमेल से लॉगिन नहीं होगा, परंतु जो सिक्योरिटी की जनरेट होगी वो सीधा आपकी ईमेल ड्राइव में, मतलब जो जीमेल ड्राइव होता है उसके अंदर अपलोड हो जाएगा। मतलब ये खतरा रहेगा, वो आपको करने से पहले आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वो हैक हो सकता है। अगर आपका ईमेल आईडी हैक हो गया तो कोई भी व्यक्ति वो बैकअप के थ्रू आपका वॉलेट लॉगिन कर सकता है। तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना होगा।
ठीक है। चलो तो अभी वो चीज़ छोड़ देते हैं, अभी यहाँ पर हम सबसे पहले क्रिएट न्यू वॉलेट करते हैं। कैसे न्यू वॉलेट स्टार्ट करना है, मतलब लॉगिन करना है, क्रिएट करना है, वो यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर मैं अभी फिलहाल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ मुझे ऑन नहीं करना है, तो स्किप आई डू लेटर कर देता हूँ। यहाँ पर लोड हो रहा है, तो ये हो गया ब्रिलियंट, योर वॉलेट इज़ रेडी। ठीक है, तभी डायरेक्टली ये रेडी हो गया है यहाँ पर। तो स्किप ब्रिलियंट योर वॉलेट बाय क्रिप्टो और डिपोजिट क्रिप्टो, वो हम बाद में करेंगे। स्किप आई डू लेटर यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर ये हो गया एडल इज लाइव ऑन लॉन्चफुल, इससे गेट स्टार्टेड, ऐसा कुछ हमें कुछ करना नहीं है फिलहाल। ये डायरेक्ट लॉगिन हो गया। क्या चीज़ है ये, माजरा क्या हो गया, शायद मेरा पहला वाला कोई लॉगिन तो हो नहीं गया ना, या तो फिर बैकअप बैकअप अभी ऑटोमेटिक सिस्टम कुछ अपडेट आ गया है। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है, क्या चीज़ हो गया। नहीं सॉरी, क्रिएट तो हो गया अभी। यहाँ पर आपको वो करना होगा, सिक्योरिटी कीज जो आपको है यहाँ पर मैन्युअल बैकअप करना है, ये करना है, वो सारा चीज़ आपको अब लेना होगा। वो डायरेक्ट पहले थोड़ा अलग था इसलिए क्योंकि पहले आपको वो क्रिएट करते टाइम आपको वर्ड मिल जाते थे और उसको स्क्रीनशॉट लेना था या तो फिर कॉपी वॉपी करके कहीं पर सेव करके रख देना था। अब यहाँ पर ये आपका हो गया वॉलेट क्रिएट। ठीक है, अब क्या करना है, वॉलेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको ये जो मेन वॉलेट लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पर जाना है। और वहाँ पे जाने के बाद आपको ये जो चीज़ दिख रही है यहाँ पर, क्या, थ्री डॉट, वहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, वहाँ से हमें बैकअप लेना है। आप चाहो तो अपने गूगल ड्राइव के थ्रू वहाँ पर बैकअप ले सकते हो। अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो आपको सिंपल से आपको ईमेल आईडी सिलेक्ट करनी होगी, सिलेक्ट करोगे वहाँ पर ऑटोमेटिक उसका बैकअप चला जाएगा, जो भी कीज़ होगी आपकी वो चला जाएगा। और मतलब बाई चांस आप अगर इसका लॉग आउट हो गया या तो फिर अनइंस्टॉल हो गया एप्लीकेशन, आपको कभी भी लॉग इन करना है तो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया गूगल बैकअप के थ्रू, वहाँ पे ईमेल आईडी सेलेक्ट करोगे, जिस ईमेल आईडी में आपने बैकअप किया है वो सिलेक्ट करोगे तो सीधा ये आपका वॉलेट लॉगिन हो जाएगा। मैन्युअली अगर आपको लेना है तो यहाँ पर बैकअप नाउ करेंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन से टिक करना है आपको, उसको है ना अलाउ करना है और फिर जाके कंटिन्यू करना है। और तब जाके ऐसा आपको ये 12 कीज आपको वर्ड देखने को मिलेंगे। याद रखना ये चीज़ आपको किसी को नहीं दिखाना है या तो फिर ना तो ऑनलाइन कहीं अपलोड करना है, ठीक है। इसको फिजिकली रखना, स्क्रीनशॉट लेके, या तो फिर स्क्रीनशॉट में भी हैक हो सकता है। अगर आपको मोबाइल हैक हो गया तो वो देख सकता है, या तो फिर आप कहीं लिख कर रख लो पेपर में ये वगैरह, आपको जैसे भी करना है। परंतु ये चीज़ आपकी अगर मान लो किसी और के पास चली गई तो समझ लो ये आपका क्रिप्टो वॉलेट हैक हो गया है। आपके क्रिप्टो जो भी जितने भी थी वो सारे कोई ना कोई ले लेगा। अभी तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये वॉलेट चलाना नहीं है, मैं तो ये अनइंस्टॉल कर दूँ, मतलब अनइंस्टॉल किया इसको वो कर दूंगा, ठीक है। मेरा जो चल ही रहा है उसी को ही मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इसका मुझे दिक्कत नहीं है। परंतु आप ये चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपकी जानी नहीं चाहिए, ठीक है, कहीं पर भी मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बैकअप का तरीका है। और ये कीज़ में जो आपको बता रहा था बार बार, इसी चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, संभल कर रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकअप का ऑप्शन, और कैसे फिर से लॉगिन करना है वो करना है, ठीक है। बाकी आपको जितने भी वॉलेट यहाँ पर नीचे क्रिएट करना है वो आप उतने वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। और पहले के जो इतने भी वॉलेट आपके चल रहे हैं किसी और प्लेटफॉर्म के भी, तो वो भी आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है, हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है, अभी क्या कर सकते हैं, वॉलेट तो चलो हमारा सेटअप हो गया, अभी सिंपल सेटअप हो गया है। तो यहाँ पर आप क्रिप्टो डायरेक्टली चाहो तो यहाँ से भी खरीद सकते हो, ठीक है। बिटकॉइन बिटकॉइन वगैरह आप जो भी आपको बाय करना है यहाँ से बाय नाउ करके वो आप अपना प्रोसेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। आगे की प्रोसेस अभी आप मतलब अगर यहाँ तक पहुँचे हो ट्रेडिंग तक तो आपको ये सारा कुछ आ रहा होगा, मतलब बाय सेल करना ये वगैरह, ठीक है। बाकी आप मान लो कि आपके किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर क्रिप्टो पड़ा है, अगर उसको वहाँ यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर सिंपल डिपॉजिट क्रिप्टो के ऊपर जाना है। अभी वहाँ पर जो भी क्रिप्टो आपकी बाय की हुई पड़ी है, मान लो बिटकॉइन पड़ा है आपका वहाँ पर बाय किया हुआ, तो ये सिंपल सा आपको बिटकॉइन के ऊपर आपको जाना है। ये एड्रेस है जो भी बिटकॉइन का, उसको कॉपी करना है, या तो फिर क्यूआर कोड वहाँ पर आएगा ऑप्शन स्कैन करना, स्कैन करोगे, या तो फिर यहाँ से ये जो कॉपी कर रहे हो आप यहाँ पर नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है कॉपी करने का, जो एड्रेस कॉपी कर रहे हो बिटकॉइन का वहाँ पे जाके डालोगे, वहाँ से बिटकॉइन ट्रांसफ़र करोगे तो सीधा आपका यहाँ पर आ जाएगा बिटकॉइन, ठीक है। तो ये है ऐसा आपका डिपॉजिट करने का, विड्रॉल करने का तरीका भी आपका यहाँ पर है कि सेंड करना है, सिंपल सा आप सेंड करो और जहाँ पर भी आपको डालना है वो आप
डाल सकते हो, जो भी क्रिप्टो आपको ट्रांसफ़र वगैरह ये सब कुछ करना है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्रिप्टो वॉलेट सेटअप कैसे करना है वो चीज़। अभी सेटअप तो हो गया क्रिप्टो वॉलेट, अब नेक्स्ट क्या करना है वो यहाँ पर देखते हैं। 1 मिनट में आपको थर्ड टॉपिक, जो थर्ड पॉइंट का था हमारा वॉलेट सिक्योरिटी टिप्स, टिप्स क्या रहेगी यहाँ पर कि अपने वॉलेट को सिक्योर कैसे रखना है, वो वही टिप्स यहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो जो रिकवरी फर्स्ट जो आपको कीज मिल रही थी रिकवरी, जो मैंने आपको बताया था 12 वर्ष या जो भी जितने भी थे, उसको आपको पेपर पर लिख कर रख लो, या तो फिर कहीं पर स्क्रीनशॉट सेफली आप रखो, परंतु कहीं ऑनलाइन अपलोड मत करो। ठीक है, आप चाहो तो ऑनलाइन अपलोड करो भी तो मतलब सही जगह पर करो। ठीक है, ये चीज़ आपको रखना है। फिर दूसरा क्या है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA जो इनेबल मतलब जो सिक्योरिटी रहती है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वाला, उसको ऑन कर दो। मतलब आप कोड भी डालो, दूसरा वहाँ पर मतलब 2 फैक्टर में आपको एक तो फिंगरप्रिंट के थ्रू मतलब वहाँ पर वो पास की आपकी जनरेट हो जाएगी गूगल के थ्रू, वहाँ पर मतलब वो आप एक्टिवेट कर दोगे तो भी ज़्यादातर आप सेफ रख पाओगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मैंने कहा स्कैम से बचना है, फिशिंग स्कैम से, मतलब जो फेक ऐप आते हैं, वेबसाइट आती है, लिंक आती है, जहाँ पर आपको लालच दी जाती है कि भाई साहब इसको ऊपर क्लिक करो और अपना 2 बिटकॉइन 1 बिटकॉइन हालांकि महंगा है, परंतु ऐसे किसी और कॉइन के नाम लिखा होगा और कहेंगे कि उसको क्लेम करो फ्री में, अपने वॉलेट में ले लो, वो फलाना ढिंकाना, फिर इतना क्लेम करो। तो वो चीज़ आपको नहीं करना है, उससे दूर रहना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको संभलना है। अगर आप, चौथा क्या है, अगर आप बड़े ट्रेडर हो, बड़े ट्रेडर मतलब हर एक अपने नज़रिए में बड़ा ट्रेडर ही रहता है, परंतु मेरा ये कहना है कि अगर आपके पास बहुत ही बड़ा फंड है, मतलब करोड़ों में 1 करोड़ 50 लाख या 1 करोड़ उससे भी ज़्यादा पैसा है और उससे भी ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो फिर आपको वो वाला वॉलेट लेना चाहिए। कौन सा, हार्डवेयर वॉलेट, जो पेन ड्राइव ये वाला था वो आपको रखना चाहिए। मतलब अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी करोड़ों में या करोड़ में, तो फिर थोड़ा आपको उसको प्रेफर करना चाहिए क्रिप्टो, क्योंकि अगर आपसे गलती से भी अगर कुछ हो गया कि अगर वो चला गया, कहीं आपने लिंक पे क्लिक कर दिया, कुछ भी हो गया, तो हो सकता है आपके क्रिप्टो करेंसी जा सकती है। और यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क है हार्डवेयर में भी, कि अगर आपसे टूट गया, वो हो गया फलाना ढिंकाना पानी वानी में। हालांकि अभी बहुत ही सारी कंपनियां हैं हार्डवेयर वॉलेट क्रिएट जो कर रही है, अच्छे से वॉलेट क्रिएट कर रही है, मतलब मजबूत, पानी में अगर भिगोगे तो भी कुछ नहीं होगा, पानी वाटर प्रूफ होता है, मजबूत भी उतना होता है। मतलब अगर कहीं से गिर गया, टूट गया, ये फलाना ढिंकाना आसानी से नहीं टूटता है। दूसरा ये सब मतलब है, तो मतलब ये कंसिडर कर सकते हो अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो। ठीक है, तो ये था अपना क्रिप्टो वॉलेट आज की इस वीडियो में। मतलब कैसे सेटअप करना है वो हमने आज की इस वीडियो में यहाँ पर सीखा कि क्रिप्टो वॉलेट क्या है और इसे सेटअप कैसे करना है, ये सारा कुछ अगर आपको मतलब समझ में आया है, अगर वीडियो पसंद में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं, ये जो सीरीज चल रही है, तो अगली वीडियो में हम यहाँ पर क्रिप्टो के टॉप एक्सचेंजेस जहाँ पर आप मतलब क्रिप्टो को बाय और सेल करोगे, वो उसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे, और कैसे उसको अकाउंट ओपन करना है, ये सारा कुछ वगैरह, कैसे बाय सेल करना है, वो सब कुछ वहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, तो इस सीरीज को फॉलो करने के लिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन साइड में जो दिख रहा होगा उसको भी ऑन कर लो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।